चेक करो, वहाँ से मोड़ देना। चलो वही चैट नहीं खुल रहा इसमें। चैट का इसमें आया क्या? तुम्हारे में खुल रही है? मैं दूसरा में देखता हूँ। खुल नहीं रही है इसमें चैट, है ना? गाइस जस्ट अ सेकंड, थोड़ा चैट वाला ऑप्शन खुल ही रहा है इसमें, मैं चेक कर रहा हूँ, एक मिनट दीजिए मुझे जरा। चेक करना खुल रही है क्या, प्रॉब्लम क्या सर्वर पे। चेक मार्कर क्या है, वहाँ रखा है क्या? वेट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल कुमार उपाध्याय, वन ऑफ द स्टार एजुकेटर एकेडमी प्लस। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अनअकैडमी के शौर्य चैनल पे। आप सभी का वेलकम है। फटाफट से आप इस लिंक को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। आज हम लोग जानने वाले हैं कि किस तरीके से हम तैयारी कर सकते हैं आईबी एग्जामिनेशन की। बच्चों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि बेसिकली मैं आपके कमेंट्स देख नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, आई डोंट नो ये चैट बॉक्स यहाँ पे खुल क्यों नहीं पा रहा है। क्या प्रॉब्लम आपके साथ भी हो रही है क्या? क्या प्रॉब्लम आपके साथ भी हो रही है क्या? मुझे आपके कमेंट शो नहीं हो रहे हैं, आई डोंट नो क्यों नहीं हो रहे हैं। मैंने 2-3 कनेक्शन में जाके देख लिया है, आई डोंट नो व्हाई। आप एक बार लाइन पे रहिएगा जरा, मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है बच्चों, जस्ट अ सेकंड। हो रहे हैं। गाइस लाइन पर रहिए, मैं चेक करवा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग भी, मुझे पता है कमेंट्स नहीं कर पा रहे हैं, मुझे बच्चों के मैसेज आ गए हैं। ठीक है, जरा आप लाइन पर रहिए, मैं चेक करवा रहा हूँ। आई नो आई नो आई नो, ये किड्स सेटिंग ऑन है इसकी।
ओके 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 ओके। वेट रहिए, मैं करता हूँ इसे सही। बच्चों एक मिनट लाइन पे रहिए आप, मैं चेक करवा रहा हूँ हाँ टीम के साथ। लाइन पे रहिए आप। यहाँ से नहीं होगा, वो सेशन क्रिएट करते हुआ है। समझ नहीं आ रहा है यार क्या हो गया। इसे कैसे करेंगे? गाइस 2 मिनट दीजिए मुझे, मैं वेट कर रहा हूँ, मैंने अपनी टीम से कांटेक्ट किया है। ठीक है, 2 मिनट का समय दीजिए मुझे। हेलो हेलो। सर पता नहीं इन्होंने कैसे सेशन बनाया है सर, वो किड्स पता नहीं चैट ऑन है, वो बच्चे कमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं क्लास में। देखो एक बार, फ़ोन उठा नहीं रहा है मेरा। वो बहुत बच्चे मैच कर रहे हैं, फिर ऐसे सर मैं उनकी चैट नहीं पढ़ पाऊंगा ना। तो एक बार देख लीजिए आप, एक बार चेक करवाइए प्लीज़। गाइस गिव मी द टाइम ऑफ 2 मिनट्स ओनली। मैंने अपनी टीम को इन्फॉर्म कर दिया यार, आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। ठीक है, आई डोंट नो, थोड़ा सा या तो शायद से कुछ टेक्निकल इशू हो गया, या शायद से माइट बी सेशन बनाते हुए कोई थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। जस्ट गिव अस 2 मिनट्स, ओके, आई विल हैंडल दिस प्रॉब्लम। वेट, इतना मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यार। मुझे पता आप लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, मेरा नाम है विशाल कुमार उपाध्याय, आप सभी मेरे बारे में जानते हैं। ठीक है, अनअकैडमी पे मैं लाइव पढ़ाता हूँ। ठीक है, वैसे ऐसा मज़ा नहीं आएगा बताने में, बिकॉज मेरा आपके साथ कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। थोड़ा रुक जाओ एक मिनट, 2 मिनट प्रॉब्लम सॉल्व होने दो, है ना। ऐसे कम्युनिकेशन, एक कन्वर्जेशन हो नहीं पाएगा हम लोग का। वेट, रुक जाओ यार, ये क्या दिक्कत हो रही है इसमें यार। वॉइस तो आ रहा है ना मेरा, वॉइस आ रही है, बट वही है ना। एक मिनट दो यार।
फ़ोन उठा लो यार। एक बार नेटवर्क को चेक करना है ज़रा, सेशन प्रॉब्लम आ रही है। नहीं हो रहा है, चलिए क्या आ रहे कमेंट, आ गया क्या चेक करना। नहीं हो पा रहा है, अरे क्या करें, मतलब हो गया स्टार्ट। नीचे भी नहीं आ रहे ना ऑप्शंस, नीचे भी नहीं आ रहे ऑप्शंस, नीचे कहाँ करते फिरेंगे यार बच्चे कमेंट, नीचे भी नहीं आ रहे। चलो मैं करता हूँ उसका। गाइज द थिंग इज दैट मैं सेशन को दोबारा क्रिएट करवाता हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं आप सभी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हो गया ये, मैंने कॉल भी किया बट सेशन को दोबारा शायद से बनवाना पड़ेगा। तो मैं सेशन को दोबारा क्रिएट करके आपको नया लिंक देता हूँ, मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिए। आई डोंट नो कैसे हुआ ये, ठीक है। तो मैं आपको इस सेशन को दोबारा क्रिएट करके नया लिंक सेंड करवाता हूँ, ठीक है। अभी आप लोग अपनी पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। मैं इस प्रॉब्लम को पहले सही करवाता हूँ, ठीक है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। चलिए सर, अब आ रहा है क्या? गाइज आ गया लिंक? तो यार तोड़ के, गाइज लिंक आ गया? कर दो यार कमेंट। भाइयों और बहनों, लिंक आ गया क्या? एक बार रिप्लाई कर दो यार। शाबाश शाबाश। अरे मेरी वॉइस आ रही है क्या? एक बार कमेंट कमेंट करके बताओ, वॉइस आ रही है क्या?
एक बार कमेंट कर दो, वॉइस आ रही क्या? अरे मेरी वॉइस आ रही है क्या? वॉइस आ रही क्या? अब सही है, अब परफेक्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। आगे सभी, चलो भाई लर्नर्स, वेलकम बैक टू अनअकैडमी। तो सबसे पहली बात, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अनअकैडमी के शौर्य चैनल पे। मेरा नाम है विशाल कुमार उपाध्याय, वन ऑफ द स्टार एजुकेटर अनअकैडमी प्लस। तो गाइज आज हम लोग जानने वाले हैं कि मतलब किस बेस्ट प्रोसेस से हम लोग तैयारी कर सकते हैं फॉर आईबी एग्जामिनेशन। व्हाट इज द परफेक्ट स्ट्रेटजी इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईबी एग्जाम। तो आज मैं वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज शेयर दिस लिंक एवरीवेयर। इस लिंक को शेयर कर दें, सेशन को लाइक कर दें। तो हम शुरू करते हैं, ऑलरेडी हमारा टाइम काफी वेस्ट हो चुका है। तो जो भी हमसे थोड़ी सी गलती हुई थी, आप कमेंट नहीं कर पा रहे थे, उसके लिए मैं आप सभी से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। प्लीज मुझे माफ कर देना। चलिए आइए, थोड़ा सा हमारी साइड से प्रॉब्लम हो गया था, आई एम रियली वेरी सॉरी। तो गाइज आज का जो हमारा टाइटल है उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग। तो टाइटल क्या है? हाउ टू प्रिपेयर फॉर ACIOT सेकंड IB 2021 एग्जामिनेशन। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको मतलब गाइड करूंगा कि किस तरीके से आप इस एग्जाम को अच्छे से तैयारी करके पेपर को क्लियर कर सकते हैं। ज्यादा समय इस पेपर के लिए है नहीं, यू ऑल नो दैट। डेट इस पेपर की आ चुकी है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। 1-2 महीने के समय के अंदर हमें इस पेपर की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और एग्जाम को हमें क्लियर भी करना है। तो कॉपी पेन लेके बैठिएगा, और वैसे सुनने पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, फालतू कमेंट्स क्लास में मत करना, ठीक है? तो शुरू करें हम लोग, एक बार रिप्लाई कर दें। चलो भैया, विजय श्री प्रहार, ये सारी बातें हम लोग कर लेंगे। आइए पहले जरा यहाँ पे समझते हैं कहानी को। तो गाइज मेरा नाम है विशाल कुमार उपाध्याय, वन ऑफ द स्टार एजुकेटर अनअकैडमी प्लस। अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते तो यहाँ से जान सकते हैं। अनअकैडमी प्लस पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर्स में पढ़ाता हूँ। अगर आप अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। यूज माय रेफरल कोड विशाल सर लाइव फॉर 10% डिस्काउंट। ये क्रेडेंशियल्स मेरे बारे में, आई एम दी ओनली एजुकेटर इन डिफेंस कैटेगरी हु अकॉम्प्लिश 54 मिलियन वॉच मिनट्स। ठीक है, 54 मिलियन वॉच मिनट्स मेरे डिफेंस कैटेगरी में पूरे हो चुके हैं। जिन एग्जाम्स के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इनको मैं मल्टीपल टाइम क्वालिफाई कर चुका हूँ। ठीक है, इसके अलावा आप मेरे को जाके देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी की ऐप पे। अनअकैडमी की सीडीएस स्टडी में रैंक 1 एजुकेटर, नंबर 1 एजुकेटर हूं मैं। आप जाके मेरी प्रोफाइल को विजिट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम जरा सी बात आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, 54 मिलियन वॉचमैन मेरे पूरे हो चुके हैं इस कैटेगरी के अंदर, जो कि मेरा हाईएस्ट रिकॉर्ड है। आई एम द नंबर 1 एजुकेटर इन दिस डिफेंस कैटेगरी एट अनअकैडमी प्लस। यहाँ से आप मेरे बारे में जान सकते हैं। ठीक है, मोर देन 17K मेरे फॉलोवर्स हो चुके हैं। अभी मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है प्लेटफॉर्म पे, मात्र 14 से 15 महीने हुए हैं। लक्ष्य सीडीएस बैच हमारा लाइव है अनअकैडमी की प्लस पे ऐप पे। अगर आप चाहें, अगर आप फरवरी वाले सीडीएस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो ज्वाइन दिस बैच। ठीक है, इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फैब के सीडीएस वाले पेपर को टारगेट करेगा ये। मेरा कोड यूज कर लेना, यू विल गेट 10% डिस्काउंट। और जो भी नए बच्चे ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, ताकि आपको मेरी फ्री क्लासेस के लिंक यहाँ पे सारे मिलती रहें। ठीक है, ओके। तो हमारा गोल CAPF बैच भी अनअकैडमी की ऐप पे लाइव हो चुका है। इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारे टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, आप देख सकते हैं। 8 महीने का बैच है ये। ठीक है, ये 4 जनवरी से शुरू हो चुका है। जो क्लासेस आपकी छुट्टी है उसकी टेंशन मत लेना, वो सब आप रिकॉर्डिंग से कवर कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बताऊं, सेना सीडीएस भी हमारा लाइव हो चुका है। और आज हम लोग बात करेंगे आईबी के बैच की। अनअकैडमी की ऐप पे कई सारे को बच्चों को ये डाउट था कि सर आईबी का बैच अनअकैडमी की ऐप पे नहीं आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। तो ये बैच स्टार्ट हो चुका है आज 7 तारीख है, और आज से बैच लाइव हो चुका है। इसमें सारे टॉप एजुकेटर संजय कुमार सर, ठीक है, जो कि इस बैच के बैकबोन है। ठीक है, खुद ये जो है आईबी के अंदर रह चुके हैं सर। तो गाइज ऐसी पर्सनैलिटी से आपको पढ़ने का मौका मिलने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ, डोंट मिस दिस बैच। संजय कुमार खुद सर हमारे जो हैं काफी ओल्डेस्ट एजुकेटर हमारी कैटेगरी के। ठीक है, और ये एक आईबी ऑफिसर हैं, इन्होंने इस सर्विस को किया हुआ है। ठीक है, तो आई होप इनका एक्सपीरियंस बहुत काम आपके आएगा। दिव्या गुप्ता मैम है, प्रशांत जगताप सर, मैं भी हूँ बैच में, सिद्धांत शर्मा सर, नितिन राठौड़, हिमांशु कुशवाहा सर, श्री प्रतीक सर। आई डोंट थिंक सो कि मुझे इनमें से किसी भी एजुकेटर का इंट्रो देने की जरूरत है। हर कोई अपनी फील्ड में महारत हासिल कर चुका है। ऑल आर हाईली एक्सपीरियंस एजुकेटर्स। तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि खुद से आपसे प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है, तो आंख बंद करके इन एजुकेटर्स पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। ये बैच आज से लाइव हो चुका है। मेरा कोड यूज कीजिए, बैच को ज्वाइन कर लीजिए, आपकी फीस 10% कम हो जाएगी। इस कोड का इस्तेमाल कर लेना पेमेंट करते हुए। और अनअकैडमी @ विशाल सर्च करके आप जो है
मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको मेरी सारी फ्री क्लासेस के बारे में जानकारी मिल जाए। ठीक है, तो आइए गाइस अब हम लोग जरा बात करते हैं कि किस तरीके से हम इस एग्जाम की जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। बिना बातें करे ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, तो एक बार कमेंट कर दें कि मेरी वॉइस क्या आप सुन पा रहे हैं क्या। एक बार से बच्चे कमेंट कर दें। ठीक है, क्या मेरी बात सुन पा रहे हैं। यहाँ पे तुषार भारी एक कमेंट करने जा रहे हैं। तुषार भारी मैं तुम्हारा कमेंट देख रहा हूं, वेट क्या कमेंट कर रहे हो। सर आई एम सॉरी यार, ये एसएसबी, ठीक है, एसएसबी का आप जो है, ठीक है, आप लोग एसएसबी का डाउट कहीं और पूछ सकते हैं गाइस। ठीक है, समझ रहे हो भाई, इज दैट क्लियर गाइस। आप एसएसबी के डाउट्स फिलहाल कहीं और पूछिए। अभी फिलहाल गाइस हम लोग, गाइस वॉइस आ रहा है सबको क्लियर, आई एम ऑडिबल टू एवरीवन, क्या वॉइस क्लियर है। एक बार रिप्लाई कर दो यार फास्ट। चलिए, तो ध्यान देंगे यहाँ पे। तो गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा जानना इसके बारे में, ध्यान दीजिए। तो गाइस सबसे पहली बात, आईबी का जो एग्जाम है इसका पैटर्न आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो पेपर जो है 3 स्टेज में कंडक्ट होता है, टायर 1, टायर 2 एंड इंटरव्यू, है ना। तो टायर 1 जो है आपका एमसीक्यू बेस होता है, उसके बाद टायर 2 जो इसका पार्ट है वो डिस्क्रिप्टिव है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, पेपर आपका ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। ठीक है, तो पहला जो आपका पेपर होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें आपके एमसीक्यूज आएंगे। दूसरा पेपर होगा आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप, जिसमें आपको राइटिंग का पार्ट होगा, लिखने वाला पार्ट होगा। ठीक है, पहला जो पेपर होगा टायर 1 ये 100 मार्क्स का है। दूसरा पेपर जो है डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर, जो आपका राइटिंग वाला पेपर है वो 50 मार्क्स का है। उसके बाद 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है। तो टोटल आपके 250 मार्क्स जो है बैठ चुके हैं। और दोनों टेस्ट के, दोनों टायर 1 के लिए और टायर 2 के लिए आपको 1-1 घंटे का समय मिलेगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो ये तो पेपर का पैटर्न है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके सामने, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ यार कितने मार्क्स के पेपर हैं, कितना टाइम हमें मिल रहा है और नेगेटिव मार्किंग कितने की है। तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, मतलब अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका एक सही कट जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आप देख लो कि टायर 1 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, जहां पे आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे। पहला जो पेपर होगा उसमें 100 एमसीक्यूज आपके आएंगे। वो 100 एमसीक्यूज कहां से पूछे जाएंगे वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद जो आपका टायर 2 है उसमें क्या है आपका, उसमें आपका जो है आप कह सकते हैं 50 मार्क्स का वो पेपर है, वो आपका पूरा डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है, और उसके बाद 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे। तो लर्नर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका टायर 1 है, जब आप आईबी का पेपर देने जाओगे, जब आप आईबी का पेपर देने जाओगे तो जो आपका टायर 1 है लर्नर्स, उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखेगा जनरल अवेयरनेस। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे पेपर में। इसके बाद आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो है आपके 20 सवाल आएंगे पेपर में। न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल और एबिलिटी रीजनिंग के 20 सवाल पेपर में आएंगे। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 20 क्वेश्चंस और जनरल स्टडीज के आपके 20 क्वेश्चन। तो अगर आप यहाँ पे प्लस कर लोगे इनको तो 20 20 20 20 20 ये हो गए आपके 100, है ना। टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए, 100 हो गए आपके। 100 क्वेश्चंस आएंगे आपके पहले पेपर में, और ये 100 के 100 क्वेश्चन होंगे इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। ठीक है, एमसीक्यूज फॉर्मेट में सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। अब मैं आपको बता दूं कोई बहुत हाई लेवल इस पेपर का नहीं होता। देयर लॉट ऑफ स्टूडेंट जो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे कि सर जो आईबी का पेपर होने वाला है क्या सर इसका स्टैंडर्ड कुछ बहुत ज्यादा हाई होता है, ऐसा नहीं है, मीडियम है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इसका पेपर देखा है, मतलब ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा बहुत ईजी है, मैं ये भी नहीं कहूंगा बहुत हार्ड है, बट हाँ मतलब एवरेज है, आप कह सकते हो मीडियम स्टैंडर्ड है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इजिली आप क्लियर कर सकते हो। अभी हमारे पास समय ज्यादा नहीं बचा है इस पेपर के लिए, है ना। आप सभी को पता है डेट अनाउंस हो चुकी है, हमारे पास 1.5-2 महीने का जितना भी समय है इस पेपर के लिए। तो गाइस उसमें हमें अच्छे से इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है ताकि हम इस पेपर को निकाल पाए। देखो एग्जाम की प्रिपेयर करने का एक बहुत अच्छा तरीका तो यह है कि अगर आपको लगता है कि आप खुद से चीजें नहीं पढ़ पाते हैं, आपकी रीडिंग हैबिट्स इतनी अच्छी नहीं है, तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि अनअकैडमी की ऐप पे आईबी का बैच आज से लॉन्च हो चुका है। उस अपॉर्चुनिटी को ना मिस करें। आप हो सके तो उस बैच को ज्वाइन कर लें। अगर आप फाइनेंशियली इतना एफर्ट कर सकते हैं, इतना अफोर्ड कर सकते हैं, तो वहां पे हर एक सब्जेक्ट अलग अलग एजुकेटर आपको पढ़ा रहा है। ठीक है, तो आप अनअकैडमी की ऐप पे जाके उस बैच को प्लस पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस कोड को यूज कर लेना, आपकी फीस 10% कम हो जाएगी विशाल सर लाइव को। अब यहाँ पे सबसे पहली बात 1 बाय 1 हम जरा जान लेते हैं। सबसे पहली बात है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस को और जनरल स्टडीज को पहले मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे क्या है। देखो 40 क्वेश्चंस अगर आप देखोगे ना, अब यहाँ जनरल अवेयरनेस लिखा है और जनरल स्टडीज, तो ये दोनों को मैं एक साथ बताता हूं, तो ये 40 क्वेश्चन हो गए आपके। जनरल अवेयरनेस के 20 सवाल, जनरल स्टडीज के 20 सवाल, तो जनरल अवेयरनेस प्लस जनरल स्टडीज के 40 क्वेश्चंस हैं। इन 40 क्वेश्चंस में आपसे हिस्ट्री पूछा जाएगा, हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है,
इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री भी यहाँ पे पूछी जा सकती है, मैं आपको बता दूं, ठीक है, लेकिन आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पे इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न हिस्ट्री, इसके अलावा आपका पूरा ज्योग्राफी, आपका इकोनॉमिक्स, आपका पॉलिटी, आपका करंट अफेयर्स, पूरा जनरल स्टडीज आ सकता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि हमारी जनरल अवेयरनेस होती है, जैसे कि कहीं सारे हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट्स वगैरह होते हैं, है ना, जैसे कि आपने देखा होगा सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया। तो जितने भी बड़ी बड़ी आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं, कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ है, मिसलियस चीजें आपको पढ़नी है, कौन सा स्टेडियम कहाँ पे है ना, इंपॉर्टेंट आपको टेम्पल्स के नाम पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट आपको रेलवे जोन्स के नाम पढ़ने हैं। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि मिसलियस पार्ट तो आपका आएगा, जो आपकी स्टैटिक जीके होती है वो तो पूछी जाएगी, प्लस आपसे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से भी सवाल बन सकते हैं। जैसे कि एक आईबी के पेपर में मुझे साल तो ध्यान नहीं है, मैं आपको बता दूं, मुझे जो है, ठीक है, ठीक है, अगर मैं आपको यहां पे एक चीज बताऊं, ठीक है, ठीक है, आई एम ऑडिबल टू एवरीवन, क्या गाइस मेरी वॉइस आ रही है सभी को? तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताता हूँ कि आईबी का जो पेपर था, अगर मैं यहाँ पे आईबी के पेपर की बात करूँ तो मैंने एक सवाल उसमें पढ़ा था, पिछली बार शायद से आईबी का जो इंटेलिजेंस ऑफिसर का पेपर हुआ था, पिछले से पिछली बार का शायद से पेपर था, इफ आई एम राइट। तो उसमें क्वेश्चन आया था हिस्ट्री का कि आर्यभट्ट जो है उन्होंने अपनी मैथ्स की एडवांस स्टडीज कहाँ से करी थी। ठीक है, ऐसा सवाल आया था कि जो हमारे मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट, उन्होंने अपनी मैथ्स की एडवांस स्टडीज कहाँ से करी थी। ठीक है, तो अगर आपने आर्यभट्ट के बारे में सुना इफ आई एम राइट, तो उसका आंसर शायद से पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र आज के टाइम पे हम पटना को बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस लेवल के सवाल आ रखे थे। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि अगर आपने पढ़ोगे तो ही आप इनको हिला पाओगे, वरना तुक्का तो देखो उसमें नहीं लगने वाला। ठीक है, तो ये सवाल आईबी में ही पूछा गया था कि जो हमारे एक बहुत महान मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, इन्होंने अपनी मैथमेटिक्स की एडवांस स्टडीज कहां से करी थी? पाटलिपुत्र। तो इस तरह के सवाल आईबी में पूछ ले जाते हैं, मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बहुत डीप होंगे, है ना। आई एम नॉट सेइंग कि सारे क्वेश्चंस बहुत डीप लेवल के आएंगे, बट हाँ इस तरह के सवाल आते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या चीज है आपको कि जनरल अवेयरनेस पे आपको ध्यान देना है। अगर मैं आपको बताऊं जनरल अवेयरनेस को सर प्रिपेयर कैसे करना है, गाइज मेरा ये मानना है कि अभी आपके पास कोई बहुत ज्यादा समय तो है नहीं, तो इसके लिए कोई आपको अलग अलग किताबें नहीं उठानी कि आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपने जो है स्पेक्ट्रम उठा ली है, पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत उठा ली, नो नीड टू गो। मेरा सजेशन यहाँ पे रहेगा कि एक जो लूसेंट की किताब आती है, ठीक है, लूसेंट की जो बुक आती है आपकी, आप मान सकते हो 150 रुपीज वाली बुक आती है, इतनी मोटी रहती है वो, शायद से इफ आई एम राइट, इतनी मोटी रहती है वो। ठीक है, लूसेंट की बुक आती है, उससे अगर आप लोग कवर कर लेंगे ना तो काफी हद तक चीजें आपकी कवर हो जाएगी जनरल अवेयरनेस वाले पूरे पार्ट में। हाँ, मैं करंट अफेयर्स की बात नहीं बोलूंगा, करंट अफेयर्स एक अलग चीज है, वो डेली अपडेट होते रहते हैं, डेली चेंज होते हैं, है ना। करंट अफेयर्स डेली चेंज होते हैं। अभी मैं और आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हमें नहीं पता बाहर कितना कुछ हो गया होगा, वो सब हमारे लिए क्या बन गया, वो सब हमारे लिए क्या बन गया, करंट अफेयर्स बन गया, है ना। लेकिन करंट अफेयर्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि अभी हमारी रिपब्लिक डे परेड में, है ना, हमारे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो है चीफ गेस्ट बन के आ रहे थे, लेकिन उनका आना कैंसिल हो गया, तो पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, इसके अलावा गलवान वैली पे सवाल आ जाएगा, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, स्पोर्ट्स सारे पढ़ लेना, स्पोर्ट्स इवेंट्स, आईपीएल हुआ था अभी, है ना, आईपीएल कौन जीता, कौन हारा, किसको जो है पर्पल कैप मिली, ये सब देख लेना एक बार आप लोग। ठीक है, इसके अलावा आप कह सकते हो करंट अफेयर्स में इस चीज को आप पढ़ लीजिएगा, क्या नाम है आपका, टेनिस टूर्नामेंट्स हो गए, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स पढ़ लो, नोबेल प्राइजेस पढ़ लो, भारत रत्न पढ़ लो, ये सब पूछे जा सकते हैं। तो करंट अफेयर्स में तो कुछ टॉपिक फिक्स होते हैं, अवार्ड्स हो गए, प्राइजेस हो गए, समिट्स हो गई, है ना, डिफेंस एक्सरसाइजेज हो गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, अभी इतने सारे हमारे मिनिस्टर्स हैं, इतनी सारी हमारी गवर्नमेंट की पोस्ट हैं। ठीक है, जैसे नीति आयोग के सॉरी जो हमारा 15th फाइनेंस कमीशन है, उसके चेयरमैन कौन बने, एनके सिंह। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर्स में। ठीक है, तो मेरा यह मानना है कि जो लूसेंट की बुक आती है उसको अगर आप लोग थोड़ा कवर कर लें, और साथ साथ अगर आप थोड़ा सा करंट अफेयर्स को फॉलो कर लें, मंथली मैगजीन से आप लोग कर लीजिए, वरना अनअकैडमी की ऐप पे करंट अफेयर्स के क्विज होते हैं डेली, आप उनको भी आके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये जो जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट 40 क्वेश्चंस का, ये आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, तो स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, ठीक है, आपने देखा होगा, इस तरह के टॉपिक्स हैं। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चंस हैं। कहीं सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मैथमेटिक्स जो है थोड़ा सा वीक होता है गाइस, लेकिन मेरा मानना है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं मैथमेटिक्स में जो स्कोरिंग होते हैं और इजी भी होते हैं, जैसे प्रॉब्लम ऑन स्ट्रेन्स, क्या अगर आप थोड़ा बहुत कंसेप्ट सीख लें, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो कि ये टॉपिक्स कोई बहुत मुश्किल है ना। आप लोग को अगर लगता है कि हमारा मैथमेटिक्स सर थोड़ा वीक है,
थोड़ा बेसिक से पढ़ो, है ना, थोड़ा इस तरीके से पढ़िए कि हाँ आप एक कंसेप्ट को 2-3 बार सीखें तो हो जाएगा। मतलब मेरा मानना है कि छोड़ के मत जाना। कई सारे बच्चे मुझसे सवाल बोल रहे हैं सर क्या सर हम मैथ्स को छोड़ दें? छोड़ो मत यार, ठीक है, छोड़ो मत, चाहे उसे थोड़ा करके जाओ बट करके जाओ। मेरा मानना है छोड़ो मत, ठीक है। मैथ्स के लिए मेरा मानना है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए जो बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा यार, किरण की बुक सुनी आपने? किरण पब्लिकेशंस की बुक आती है 7000 सवालों की। किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, अगर आपको नहीं पता तो मैथ्स के लिए किरण पब्लिकेशंस की बुक आती है। मैं कहूंगा मैथ्स के लिए एक बुक आती है किरण पब्लिकेशंस की, किरण पब्लिकेशंस की बुक आती है। मेरा मानना है किरण पब्लिकेशंस की बुक ले लो, उसमें मोर देन 7000 एमसीक्यूज हैं विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएंगे। तो मेरा मानना है कि किरण पब्लिकेशंस की आप मैथ्स की बुक ले सकते हो, ये आपका पूरा जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कवर कर देगी, ठीक है, पूरा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है कवर कर देगी। तो मेरा सलाह तो यही है कि आप इस बुक को ले, एप्टीट्यूड, ठीक है, ये किरण पब्लिकेशंस की बुक से आप पढ़ लें। वरना वैसे एस्टांत की बुक भी अच्छी है, बट मेरा मानना है किरण पब्लिकेशंस में कहूंगा ज्यादा अच्छा है। इसमें बहुत अच्छे ट्रेडिशनल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हैं, ज्यादा आपको शॉर्ट ट्रिक्स तो नहीं मिलेगी, बट मुझे लगता है कि शॉर्ट ट्रिक्स ज्यादा लंबे समय तक आप याद नहीं कर पाओगे। तो मेरा मानना है कि किरण पब्लिकेशन की बुक ले लें। अगर आपको शॉर्टकट भी चाहिए तो यार शॉर्टकट के लिए मेरे ख्याल से एस्टन की बुक आप ले सकते हो, बट शॉर्टकट पे मत जाओ यार, आप भूल जाओगे, ठीक है। थोड़े बहुत शॉर्टकट आपको इस किताब में मिल जाएंगे, बट ज्यादा शॉर्टकट के पीछे मत भागो, बिकॉज कई बार मैं पर्सनली जब मैं सॉल्व करता था एग्जाम में, तो ये चीज मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि यार शॉर्टकट से हम कंसेप्ट कभी सीख नहीं सकते। अगर मेरा कंसेप्ट क्लियर होगा ना तो मैं क्वेश्चन रैंडमली सॉल्व कर दूंगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली शॉर्टकट हर जगह काम नहीं आते। अगर मान लो शॉर्टकट के हिसाब से सवाल आया तो ही मेरा शॉर्टकट वहां फिट बैठेगा, वरना नहीं बैठ पाएगा, है ना। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, किरण पब्लिकेशन की बुक से मैथमेटिक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं या मैं जनरल स्टडीज की बात करूं, गो फॉर अ लूसेंट बुक। अरिहंत मैं इसलिए सजेस्ट नहीं करता हूं यार, मुझे उसमें कई बार एरर्स देखने को मिले हैं बहुत ज्यादा, तो इसलिए मैं अरिहंत सजेस्ट नहीं करता हूं आपको। मेरा सजेशन रहेगा आप लूसेंट से पढ़िए, ठीक है गाइस। गाइज मैं वही आपको बता रहा हूं, आप सुनते रहिए मेरी बात पूरी, उसके बाद जो आपके डाउट्स होंगे ना वो आप पूछ लेना, वो सारी बातें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। देखो अब यहां पर शॉर्टकट के लिए इन्होंने बोला कि सर राकेश लाल सर की बुक ले लो। यार देखो बुक सारी अच्छी होती हैं, ठीक है, लेकिन बात पता है क्या कि आपको शॉर्टकट समझ भी आना चाहिए, है ना। तो मेरा मानना है कि ट्रेडिशनल मेथड थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता है, ठीक है। तो पहले आप लोग एक काम कीजिए, पहले आप लोग एक काम कीजिए कि पहले आप लोग जो मैं बता रहा हूं ना पूरा पैटर्न, जो मेरा पर्पस है आपको स्ट्रेटजी, पहले वो आपको बताता हूं, उसके बाद आप लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिएगा, ठीक है लर्नर्स। चलिए पहले पहले मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है, पहले मैं क्लियर कर देता हूं, उसके बाद यू शुड आस्क योर डाउट्स, ठीक है गाइस। पहले मैं पूरा बता दूं, है ना, पहले मैं एक बार बताता हूं, उसके बाद आप लोग अपने डाउट्स पूछना, मैं डेफिनेटली मैं आपके डाउट्स के आंसर कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए, चलिए, वेट 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 वेट, मैं वही देख रहा हूं, ठीक है, इसमें भी खोल लेता हूं मैं, रुक जाओ एक मिनट लाइन पर रहिए आप लोग, एक सेकंड गाइस, सुनते रहो बिकॉज ये पेपर निकाल लो, ठीक है, काफी सही हो जाएगा आपके लिए। एक सेकंड गाइस, चलिए, ठीक है। हाँ मैं इंग्लिश का बता रहा हूँ, ध्यान दो, ठीक है, आई एम ऑडिबल टू एवरीवन ना। चलिए आगे सुनेंगे, ठीक है इस, तो वापस आइए। तो हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड की, जनरल स्टडीज की। अब इसके बाद हमारे देखो हम लोगों ने यहाँ पे जनरल अवेयरनेस जनरल स्टडीज की बात कर ली है बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात कर ली। मैंने कहा किरण की किताब आप लोग ले लो, किरण की बुक बहुत बेस्ट है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखो न्यूमेरिकल, एनालिटिकल एंड लॉजिकल एंड एबिलिटी रीजनिंग, कुल मिला के बात है रीजनिंग पेपर में आएगी, ठीक है, कुल मिला के सिंपल समझो रीजनिंग आनी है पेपर में। यार रीजनिंग के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो वैसे हमारी कैटेगरी में संदीप सर काफी अच्छा पढ़ाते हैं रीजनिंग, डिफेंस कैटेगरी में, ठीक है, या तो आप उनकी क्लासेस लगा सकते हैं, वरना अगर आपको रीजनिंग के लिए बुक चाहिए तो रीजनिंग के लिए आप लोग ले सकते हैं, मेरे ख्याल से काफी अच्छी बुक है रीजनिंग के लिए, अरिहंत की आप ले लो, ठीक है। रीजनिंग की बुक मुझे अरिहंत की सही लगी है, बिकॉज मैंने इससे प्रैक्टिस करी है, ठीक है, आपकी और भी जगह काम आ जाएगी। अगर आप इसके अलावा और भी एग्जाम वगैरह दोगे, जैसे कि असिस्टेंट कमांडेंट का अगर आप एग्जाम दोगे तो एसी के पेपर में भी रीजनिंग आती है, तो आप अरिहंत की रीजनिंग की किताब ले लो,
ठीक है, अराउंड मेरे ख्याल से 150 से लेकर 200 रुपीज की रेंज में है ये बुक। मैंने बहुत पहले ली थी, एक बार आप चेक कर लेना। रेड कलर की बुक है, बाहर से रेड कलर की बुक आती है अरिहंत की। इसमें वर्बल रीजनिंग भी है, इसमें नॉन वर्बल रीजनिंग भी है, फिगर्स वाली भी मिलेगी और बिना जो नॉन फिगर्स वाली रीजनिंग होती है वो भी होती है इसमें। तो वर्बल रीजनिंग भी है इसमें। अरिहंत की बुक आती है अराउंड 150-200 रुपए के बीच में है ऐसी कॉस्ट, एक बार आप चेक कर लेना, बहुत पहले खरीदी थी मैंने। ठीक है, तो इसमें जो है आपकी वर्बल रीजनिंग भी है और इसमें आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग भी है। तो मेरे ख्याल से आप इस बुक को अगर कवर कर लें, इसमें सोल्यूशंस भी गिवन है। ठीक है, अगर आपको मान लो कोई टॉपिक नहीं समझ में आता तो आप सोल्यूशंस देख के भी काफी हद तक या एग्जांपल्स को देख के आप काफी हद तक समझ जाओगे। ठीक है, तो मेरा मानना है कि आप जो है अरिहंत की बुक ले लें रीजनिंग की। मुझे लगता है कि काफी हद तक ये बुक बेस्ट है, बिकॉज मैंने आईबी के पेपर के रीजनिंग के सवाल देखे हैं, कोई इतने बहुत मुश्किल सवाल नहीं आते। अगर आपने अरिहंत की बुक से कवर कर लिया तो लॉट ऑफ क्वेश्चंस यू विल बी अटेम्प्ट इन द एग्जामिनेशन डेफिनेटली। क्योंकि मतलब अच्छे खासे उसमें अरिहंत की बुक में सबसे अच्छी बात क्या है रीजनिंग की बुक में, कि ना क्वेश्चंस पता है कैसे हैं, पहले बेसिक क्वेश्चंस हैं, फिर थोड़े से टिपिकल हैं, फिर और हार्ड है। मतलब उन्होंने लेवल के हिसाब से सवाल दे रखे हैं। पहले बेसिक सवाल, बहुत इजी फॉर्मेट वाला सवाल, इजी के बाद थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन, मुश्किल के बाद टिपिकल क्वेश्चन। तो आप लोग पहले बेसिक पढ़ें, फिर थोड़ा और हाई लेवल पे जाएं, फिर जो लास्ट वाला लेवल है वो बिल्कुल टफ है, फिर उस पर जाएं। तो मेरे ख्याल से रीजनिंग के लिए अरिहंत की किताब परफेक्ट, आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो रीजनिंग भी हो गया भैया हमारा। ठीक है, रीजनिंग हो गया हमारा। इसके बाद हमारा आता है इंग्लिश लैंग्वेज। यार इंग्लिश लैंग्वेज के लिए वैसे कैटेगरी में सिद्धांत शर्मा सर हैं, परफेक्ट एजुकेटर है वो। इंग्लिश की क्लासेस आप उनके लगा सकते हो, कई सारी क्लासेस वो अभी स्पेशल क्लासेस भी ले रहे हैं। ठीक है, रात को 11 बजे भी उनकी फ्री क्लासेस चल रही हैं। एक बार आप सिद्धांत शर्मा सर की क्लासेस को प्लीज देख लेना। ठीक है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट एंड टॉप एजुकेटर अनअकैडमी प्लस। डिफेंस कैटेगरी में काफी अच्छा नाम है उनका। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट वो सिखा देंगे आपको ग्रामर के। अगर हाँ आप बिकॉज आई वांट कि अगर आप प्लस को नहीं भी खरीदते हो तो आप फ्री क्लासेस उनकी जाके देखिए। ठीक है, आपको अपना पेपर निकालना है कैसे भी करके। यहाँ पे अगर मैं इंग्लिश के लिए बोलूँ तो यार इंग्लिश के लिए एक जो मैं परफेक्ट किताब सजेस्ट करता हूँ सभी बच्चों को, जिस किताब का मुझे कोई तोड़ नहीं नजर आता, वो है एसपी बख्शी। एसपी बख्शी, ठीक है, ये कुछ ऐसे महान किताबों के नाम है। ठीक है, अरिहंत की बुक है ये, आप इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, एसपी बख्शी। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस बुक को पढ़ लेते हैं, इसमें से अगर आप ग्रामर के कंसेप्ट सीख लेते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको और कुछ लैंग्वेज में पढ़ने की जरूरत है। एसपी बख्शी हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट चाहे वो सीडीएस का पेपर हो, चाहे वो आपका एफकेट का एग्जाम हो, चाहे वो आपका आईनेट का एग्जाम हो, चाहे असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम हो, एसपी बख्शी इज सफिशिएंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन। ठीक है, बिल्कुल, अगर आपको एसपी बख्शी के बारे में पता हो। ठीक है, ठीक है, यार आप में से, ठीक है, यहाँ पे कई सारे बच्चे जो हैं गाइज, ठीक है, यहाँ पे कई सारे बच्चे जो हैं कट ऑफ पूछ रहे हैं। गाइज देखो सुनो मेरी बात, कट ऑफ आप कहाँ पूछ रहे हो, पहले आप पेपर तो देख लो, है ना। अरिहंत बेसिक ट्रैक, निशिता अग्रवाल वो, ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं मेरी बात सुनिए, जो आप कह रहे हो ना वो, एक सेकंड, जैसे यहाँ पे निशिता ने किताब का नाम लिखा है, निशिता जिस बुक का आप नाम बोल रही हो ना बेटा, उसका नाम बेसिक ट्रैक नहीं हो, फास्ट ट्रैक है, इफ आई एम राइट। राजेश वर्मा की बुक है वो, अगर मैं सही हूं तो, मैंने पढ़ी हो किताब। अरिहंत की बुक आती है फास्ट ट्रैक है उसका नाम, बेसिक ट्रैक नहीं है, फास्ट ट्रैक होगी। और राजेश वर्मा की बुक है, आप चेक कर लेना, उसके बाहर डाइस भी बना हुआ है, येलो कलर की बुक है। ठीक है, मुझे बुक्स के चेहरे बहुत अच्छे से याद है। चलिए, ठीक है, अभी से यहाँ पे कई बच्चे देखो कट ऑफ करने लग गए। अभी कट ऑफ मत करो, पहले पेपर तो दे दो यार। कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है, अपना एक अच्छा स्कोर बना के चलो कि यार एटलीस्ट 60 से 70% स्कोर करना है अपनी तरफ से। ऐसा मान के चलो कि अगर 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, तो एटलीस्ट यू शुड स्कोर अराउंड 60 टू 70% ना, इतना स्कोर करके चलो। बिकॉज फिर मेरिट लिस्ट में बाहर होने के चांस कम हो जाएंगे आपके, अगर रिटर्न में स्कोर कम लेके आओगे फिर मेरिट में बाहर हो जाओगे, है ना। बिकॉज आपको पता है कि इस फॉर्म को भरने के लिए कितने लोग, है ना, कितने लोगों ने इस फॉर्म को भर दिया होगा, सॉरी, है ना, कितने लाखों लोगों ने इस फॉर्म को भर दिया होगा। तो कंपटीशन तो बहुत हाई रहना है। और आपको पता है कि इफ आई एम राइट, ये फॉर्म हर साल तो नहीं आता है ना। तो कुल मिला के आपको ये बात करनी है कि भैया इस पे जो है थोड़ा सा दम लगा देना है। क्योंकि जितना मैंने देखा है, संजय सर भी इसके बारे में काफ़ी हद तक बता रही थी, काफ़ी अच्छी सर्विस है ये, है ना। क्योंकि आपको अपने पास एक ऑप्शन रखना चाहिए, अगर मान लीजिए कल को आपका सीडीएस या और सीडीएस या सीपीएफ में सिलेक्शन नहीं होता, है ना, तो एटलीस्ट ये आपके पास एक नया ऑप्शन आ गया है।
तो आप इस पर भी एफर्ट्स अपने मार सकते हैं। देखो रीजनिंग सागर आप लूसेंट से पढ़ सकते हो, लेकिन मैं बताऊं, मैं आपको अपनी तरफ से जो बुक्स मुझे सही लगी है मैंने वही आपको बताई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना। तो इंग्लिश देखो सोर्स हमारी सारी हो गई। तो ये जो आपका पहला पेपर अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने सारी बुक्स कवर कर दी हैं। जनरल अवेयरनेस और स्टडीज को आप लूसेंट से पढ़ लें। करंट अफेयर्स को आप मैगजीन से पढ़ सकते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप किरण की बुक से पढ़ लीजिए। न्यूमेरिकल एनालिटिक लॉजिकल जो एबिलिटी रीजनिंग है गाइस, इसको आप लोग अरिहंत की बुक से पढ़ लें। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए एसपी बख्शी बेस्ट किताब है ना। और पता है ग्रामर में भी अगर प्रेपोजिशन वगैरह जो मेन मेन चैप्टर्स है ना, कंजक्शन, इनको जरा ज्यादा देख के जाना, है ना। प्रेपोजिशन कंजक्शन जहां से सवाल बहुत ज्यादा बन जाते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद पेपर 2 जो है आपका, टायर 2 बोलो या पेपर 2 बोलो, है ना। पेपर 2 बोल रहा है, टायर 2 बोल रहे, डिस्क्रिप्टिव है आपका। इसमें आपका ऐसे आएगा 30 मार्क्स का, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रिसाइज राइटिंग। इसके लिए प्रशांत जगताप सर क्लास ले रहे हैं आईबी के बैच में। हमारे एक्स असिस्टेंट कमांडेंट हैं वो, है ना, फॉर्मर असिस्टेंट कमांडेंट है। और वो असिस्टेंट कमांडेंट के लिए भी पेपर 2 के लिए पढ़ाते हैं, ऐसे राइटिंग के लिए वहाँ भी पढ़ाते हैं, वो एसी के एग्जाम के लिए भी पढ़ाते हैं, काफ़ी फेमस है उनका नाम उस चीज़ के लिए। तो आप प्रशांत जगताप सर की क्लास दे सकते हैं। मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा वो डील करेंगे, ऐसे राइटिंग और प्रिसाइज राइटिंग काफ़ी अच्छा वो बताएंगे। मुझे लगता है ही इज़ मोर एक्सपीरियंस, ठीक है, इन दिस फील्ड। यहाँ पे वो ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप उनकी क्लासेस को देख सकते हैं। उनकी आप स्पेशल क्लासेस को भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। वरना आप इसके लिए ऐसे के लिए आप किताब खरीद सकते हैं बहुत अच्छी। ऐसे राइटिंग के लिए भी अरिहंत की बहुत अच्छी अच्छी बुक्स आती हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, ठीक है। अरिहंत की काफ़ी अच्छी बुक्स आती हैं ऐसे राइटिंग के लिए। देखो ऐसे राइटिंग के लिए जो मेरा मानना है, एक पर्सनल जो मेरा सजेशन रहेगा, यार ऐसे राइटिंग के लिए ना नॉलेज और राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। कई बच्चे यहाँ पे एक बात पूछते हैं कि सर ऐसे राइटिंग के लिए क्या किया जाए, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ एक बात, कि यार जब भी बात ऐसे राइटिंग की आती है ना, तो इस बात को ध्यान में रखना, ऐसे लिखने के लिए या जब भी राइटिंग पोर्शन की बात आती है ना, जब भी लिखने वाले काम आ जाए ना, तो दो बातों का ध्यान में रखना जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक तो आपकी नॉलेज और प्लस आपका राइटिंग स्किल, ये आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आप बिना इन दोनों चीज़ों के ऐसे पार करके दिखा दो मुझे। पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी राइटिंग स्किल्स और आपका नॉलेज, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा आपका होना चाहिए। अब आपकी भली आपका लिखने का तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं तो आप लिखोगे कैसे, है ना। जैसे अभी इस बार आपने देखा होगा, असिस्टेंट कमांडेंट के पेपर में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर लिखने को आया था। अब भली तुम्हारी राइटिंग कितनी अच्छी हो, भली आपका लिखने का तरीका भी कितना अच्छा हो, पर अगर आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में ही नहीं मालूम, आप लिखोगे क्या, है ना। फार्मर बिल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब अभी पूछे गए हैं रिसेंटली, क्या पता इनमें से कोई टॉपिक आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाए। तो गाइज जितने भी अभी रिसेंटली करंट इश्यूज हैं उन सबको पढ़ के जाना, चाहे वो इंडिया चाइना लद्दाख, इंडिया चाइना वाला मुद्दा चल रहा हो, लद्दाख वाला, गलवान वैली, है ना, और फार्मर बिल हो गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो गया, ठीक है। तो इन सबको प्लीज़ आप लोग पढ़ के जाना, यहाँ से सवाल आ सकता है लिखने के लिए। इसके अलावा एक बहुत मतलब जो कॉमन टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर ऐसे आते रहते हैं, जैसे एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, वुमेन एम्पावरमेंट, टेररिज्म हो गया आपका, ठीक है। तो ये सब तो ज़रा थोड़ा सा देख ही लेना, ये आपको काफ़ी हेल्प कर जाएगा। तो मेरा मानना है कि ऐसे राइटिंग के लिए भी आप बुक खरीद सकते हो, क्योंकि वहाँ से आपको टॉपिक से थोड़ा हिंट मिल जाएगा। मतलब ऐसे के लिए अगर आप कोई बुक खरीदते हो तो उसमें क्या होता है ना, कि कहीं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाते हैं, उनको एक बार आप रीड कर लो तो आपके पास कंटेंट आ जाएगा, फिर आप उन्हें लिख सकते हो, है ना। तो मेरा मानना है कि एक ऐसे राइटिंग की अच्छी सी बुक खरीदो। और पता है बुक भी कैसे खरीदा करो, जब आप किसी स्टेशनरी की शॉप पे जाते हो ना, तो वहाँ पे 5-10 मिनट बिताया करो। मैं जब भी कोई बुक वगैरह लेने जाता था ना, तो आधा एक घंटा आराम से मैं स्टेशनरी की बुक पे, या आप कह सकते हो कि बुक्स की शॉप पे मैं बैठता था, और मैं 3-4 ऐसे की बुक, जैसे मान लो मैंने उठा के देख ली, अलग अलग एडिशन की, अलग अलग ऑथर की, अलग अलग राइटर की, 3-4 बुक्स मैंने उठा के देख ली। मुझे जिस भी बुक का कंटेंट बढ़िया लगता था ना, मैं उसको परचेज कर लेता था। अब अगर आप किसी शॉप पे जा रहे हो ना, तो मेरा मानना है 10-15 मिनट, आधा घंटा वहाँ बिता के आओ, एक फ्रूटी वगैरह लेके बैठ जाना बढ़िया, आराम से कंटेंट चेक करो, लैंग्वेज चेक करो, जिस बुक का कंटेंट और लैंग्वेज ज़्यादा बढ़िया लगे उसको परचेज कर लो, उससे पढ़ना शुरू कर दो। बट लेट मत करो, बिकॉज समय कम है, ठीक है। ठीक है इस देखो चॉइस सबकी अलग अलग है ना। आपको जो बुक ज़्यादा अच्छी लगती है आप उस पर जा सकते हैं, बट मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मेरे हिसाब से अच्छी सोर्स है, तभी मैंने आपको एसपी बख्शी सजेस्ट किया। बाकी वो आपकी मर्जी, आप किस बुक से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई।
बाकी अब यहाँ पे अब मैं अगर थोड़ा सा आपको बताऊं कि प्रिपेयर कैसे करना है, बुक्स में आपको बता चुका हूँ। अपना टारगेट बनाओ 1 महीने का, मेरा मानना है 1 महीने का टारगेट बनाओ अपना, ठीक है। 1 महीने में क्या करो, ठीक है, सुनो मेरी बात। अगर आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी तो 1 महीने का अपना टारगेट बनाओ, 1 मंथ का अपना टारगेट बनाओ, क्योंकि आपके पास समय कोई बहुत ज्यादा नहीं है। 1 महीने के टारगेट में आपको क्या करना है गाइस, डेली यू शुड गिव, ठीक है, 1 आवर टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। 1 घंटा जो है आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को दे सकते हैं, ठीक है, इसको आप 1 घंटा दे सकते हैं। इसके अलावा मेरे ख्याल से हाफ एन आवर आप रीजनिंग को दे दो, 30 मिनट्स आप रीजनिंग को दो। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है यार, रीजनिंग के लिए आधा घंटा मेरे ख्याल से बहुत है, ठीक है। अगर आपको लगता है आपकी रीजनिंग वीक है तो आप 1 घंटा दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जीएस में बहुत कुछ आपको कवर करना पड़ेगा। इसके अलावा 1 घंटा जो है आप, मैं कहूँगा एक तो नहीं कहूँगा, एक कम रहेगा, 2 घंटे जनरल अवेयरनेस को दें, बिकॉज में कंप्यूटर वगैरह भी आपका आता है, करंट अफेयर्स, ठीक है, बहुत कुछ है, कंप्यूटर के सवाल भी आएंगे। तो 2 घंटे आप दें कम से कम जनरल अवेयरनेस को, कम से कम 2 घंटे आप जनरल अवेयरनेस को दें, ठीक है, जनरल अवेयरनेस को दें। इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। और जो है ये हो गया हमारा रीजनिंग हो गया, ठीक है। इसके अलावा 1 घंटा कम से कम आप लोग जो है मैथ्स पढ़ लें, मैथ्स तो हो गया सॉरी, ऊपर इंग्लिश, 1 घंटा आप इंग्लिश को दें, ठीक है। तो आप मान के चलना कि अभी आपका रूटीन बना है 4.5 घंटे का, और यहाँ पे 1 घंटा आप कम से कम दें पेपर 2 को, यानी कि टायर 2 को, टायर 2 को। ये उन बच्चों के लिए शेड्यूल है, ठीक है, जो अभी आईबी पे फोकस कर रहे हैं, या जिनका पूरा फोकस आईबी के ऊपर ही है ना। अब जो बच्चे फरवरी में सीडीएस जिनका टारगेट है, तो हो सकता है कि शायद से वो इतना टाइम इस एग्जाम को ना दे पाए, है ना। सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है, बिकॉज 7 फरवरी को सीडीएस भी है, और कई सारे बच्चे होते हैं जिनका ड्रीम ही सीडीएस एग्जाम होता है। लेकिन जो बच्चे ऐसे हैं जिनकी सीडीएस की एज निकल चुकी है, या जिनका इंटरेस्ट इतना सीडीएस एग्जाम में नहीं है, जिनका इंटरेस्ट आईबी के पेपर में है, तो एटलीस्ट भाई इतना तो शेड्यूल अपना बना ही लेना अगर पेपर निकालना है। इससे कम में तो भाई देखो बात बनेगी नहीं, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। इतना तो शेड्यूल बना ही लेना। तो कम से कम 1 घंटा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आधा घंटा रीजनिंग, 2 घंटा जनरल अवेयरनेस, 1 घंटा इंग्लिश, और 1 घंटा कम से कम टायर 2। ये मैं एक रफली आपको बता रहा हूँ, आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, थोड़ा उतार चढ़ाव आप कर सकते हैं। तो अगर आप इसको देखोगे तो लगभग ये आपका 5.5 घंटे का शेड्यूल बन रहा है टोटल। अगर आप देखोगे तो ये शेड्यूल आपका बन रहा है 5.5 घंटे का, ठीक है। तो आपको अगर आपको लगता है कि भाई मुझे ऐसे राइटिंग को 2 घंटे देने चाहिए, तो आप 1 घंटा ऐड कर सकते हो, अपनी सुविधा अनुसार आप इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। लेकिन मैं एक बार बता रहा हूँ, ये रेगुलरिटी मत तोड़ना। अगर ये रेगुलरिटी ब्रेक कर दी तो फिर बात नहीं बनेगी, समय बहुत कम है इस पेपर के लिए। और ये नहीं कि अगर मैं 1 घंटा बैठ के मैथ्स कर रहा हूँ तो मैं 10 ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, फायदा कुछ नहीं है। अगर 1 घंटा बैठ के मैथ्स कर रहे हो तो कम से कम 1 घंटे में 40 से 50 क्वेश्चन तो कर ही लेना, मिनिमम बता रहा हूँ। 40 क्वेश्चन तो मिनिमम है कि 1 घंटे में आपकी इतनी स्पीड तो होनी चाहिए कि 30 से 40, चलो मैं कहता हूँ कई बच्चों की मैथ्स इतनी अच्छी नहीं होती, बट कोशिश करना 40 तक तो सवाल कर ही लेना है घंटे में, 40 क्वेश्चंस तक सवाल करना ही करना, ठीक है। और थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना, प्रीवियस ईयर पेपर्स आईबी के निकालना, और जिन टॉपिक से मैथ्स में ज्यादा सवाल पूछे गए ना, उन टॉपिक्स पे प्लीज ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। डेली 1 घंटे में 40 क्वेश्चंस करने की कोशिश करना। इसके अलावा आप कह सकते हो कि जैसे मैं बोलूं यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस में टारगेट बनाना कि भाई 3-4 दिन में मुझे पूरी एंशिएंट हिस्ट्री फैक्ट जो है रिवाइज मार लेने हैं। उसके बाद आप 5 दिन का टाइम पीरियड लेकर चलो हिस्ट्री का, कि 5 दिन में हिस्ट्री पढ़ूंगा, 5 दिन में 2-2 घंटे में हिस्ट्री पढ़ूंगा, और सारा जो है हिस्ट्री का पोर्शन निपटा दूंगा, सारे फैक्ट्स पढ़ लूंगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो भी है, मौर्यन डायनेस्टी, गुप्ता अंपायर। वरना अगर आप अनअकैडमी पे आईबी का बैच ज्वाइन करोगे तो वहाँ हिस्ट्री में ही आपको पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री मेरे पास ही है, ठीक है। इसके अलावा उसके बाद आप 5 दिन का शेड्यूल बनाओ, 5 दिन में ज्योग्राफी पढ़ लो, ठीक है। 3 दिन का शेड्यूल बनाओ, 3 दिन में कंप्यूटर पढ़ लो। मतलब पूरी प्लानिंग कर लो कि 1 महीने में 4 दिन में हिस्ट्री पढ़ूंगा, 4 दिन ज्योग्राफी पढ़ूंगा, 2 दिन कंप्यूटर पढ़ूंगा, 4 दिन करंट अफेयर पढ़ूंगा। इस तरीके से प्लान बना लो, ठीक है। और बाकी रीजनिंग को मैं कह रहा हूँ आधा घंटा बहुत है, बाकी पेपर 2 के लिए आप 1-2 घंटा दीजिए, ऐसे राइटिंग के लिए। तो ये तो है। तो आप, ये मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया दिया है, आप इसमें अपने हिसाब से एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लो, अपने हिसाब से एक चार्ट बना लो, लेकिन उसे रेगुलर फॉलो कर लो, उसे रेगुलर फॉलो करना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात यहाँ पे यह है गाइस, मैं आपको बता दूं कि टारगेट लेके पढ़ना, मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ने बैठ गया, मैंने 1 घंटे में पढ़े 5 चीजें ही, अब मैं बैठा हूं 2 घंटे हिस्ट्री पढ़ने, लेकिन मैंने पढ़ा एक ही चैप्टर, तो फायदा नहीं है फिर। अगर 2 घंटे में हिस्ट्री पढ़ रहा हूं ना, तो 2 घंटे में मुझे इतने सारे फैक्ट्स पढ़ लेने कि मुझे लगे कि मैंने 2 घंटे यूटिलाइज किए हैं, यानी कि मैं 2 घंटे बैठा हूं और मैंने सिर्फ 2 ही टॉपिक पढ़े।
2 घंटे बैठने का मतलब है मैं 10 टॉपिक निपटा दूं। बहुत डिटेल में नहीं जाना है आपको, मेन मेन सारे फैक्ट्स आपको पढ़ने हैं। क्या समझ में आता है पहले बताओ। हाँ सारे पेपर फैब में है गाइस। देखो अब यहाँ पे कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर एफकेट भी फैब में है, आईबी भी फैब में है, सीडी फैब में। तो गाइस ये आपको अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से तैयारी करनी है ना। अगर आपका प्रायोरिटी सीडीएस है तो आप उस पर ऑब्वियस ही बात है आप उस पर ज्यादा ध्यान दोगे। तो अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी आप लोगों को अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से तैयारी करनी है ना। अब ये वाली बात है ना कि आप अगर आप हर एग्जाम पे फोकस करना चाहते हो, आप चाहते हो मैं एफकेट भी निकालूं, मैं सीडीएस भी निकालूं, मैं आईबी भी निकालूं, तो आपको समय तो फिर देना पड़ेगा ना, टाइम को डिवाइड आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग के जो डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं, जो भी आपके मन में डाउट्स है यू शुड आस्क। ठीक है, इसके अलावा गाइस मैं आपको बता दूं मेरा अन अकेडमी प्लस की ऐप डाउनलोड कर लें। अन अकेडमी की ऐप पे मेरा फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट एग्जाम तीनों के लिए। आपके आईबी के भी कई सारे क्वेश्चन वहां कवर हो जाएंगे। सुबह 10 से लेके 12 बजे तक, सुबह 10 से लेके 12 बजे तक अन अकेडमी की ऐप पे मेरा फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है फॉर सीडीएस, सीएपी एंड एफकेट। वहां पे मैं एमसीक्यू सॉल्व करा रहा हूं हर सब्जेक्ट के, जीएस के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और रात को अन अकेडमी की ऐप पे 10 से 11 मैं फ्री करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं। 3 दिन से मेरी क्लास नहीं हुई थी बिकॉज मैं मीटिंग में था, कल से मेरी क्लास होगी। तो सुबह 10 से 12 फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है मेरा अन अकेडमी की ऐप पे, बिल्कुल फ्री है वो। और रात 10 से 11 फ्री करंट अफेयर्स मेरे चल रहे हैं। अब आप कहेंगे सर उसका लिंक कहां से मिलेगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लें, अन अकेडमी @विशाल। यहाँ पे आपको सुबह क्लास से आधा घंटा पहले लिंक मिल जाएगा, क्लास से हाफ एन आवर पहले आपको लिंक मिल जाएगा, इसको आप प्लीज ज्वाइन कर लें। और आप अन अकेडमी के ऐप पे जाके मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, मेरा नाम है विशाल कुमार। अब आप अपने जो डाउट्स हैं पूछ सकते हैं, पूछ लीजिए। अन अकेडमी @विशाल है यार, ये है अन अकेडमी @विशाल। ठीक है, हाँ ये विशाल है, अन अकेडमी @विशाल है ये। ठीक है, अब सही है। हाँ यार एफकेट में आपका कोई प्रीतम कह रहा है एफकेट और आईबी के बीच में डिफरेंस। यार देखो आईबी में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर भी है, एफकेट में आपको कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है ना। ऐसे के लिए बुक अरिहंत की ले लो अनिरुद्ध, अरिहंत की बुक ले लो आप। कम से कम 6-7 महीने पुराने करंट अफेयर्स तो पढ़ना भाई, कम से कम 6-7 महीने करंट अफेयर्स तो पढ़ लेना पुराने। क्योंकि आपके पास ऐसा समय, मतलब मिनिमम 6 मंथ्स पढ़ लो। मैं कहूंगा ज्यादा नहीं तो मिनिमम आप, मैं कहूंगा 6 महीने यार मिनिमम है ना। मिनिमम जो है 6 महीने के करंट अफेयर्स आप पढ़ लो मिनिमम, मैं कहूंगा मिनिमम 6 मंथ्स। नहीं, जिसने ऑलरेडी बुक ले, जैसे यहाँ पे देखो सूरज कह रहा है कि सर मेरे पास ऑलरेडी आर एस अग्रवाल की बुक है। देखो जिसके पास ऑलरेडी किताब है वो नहीं मत लो, आर एस अग्रवाल बहुत अच्छी बुक है। अगर आपके पास आर एस अग्रवाल है तो फिर आपको किरण की बुक लेने की जरूरत नहीं है। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप इस कोर्स को भी देख लोगे ना गाइस, आप मेरी बात को मजाक मत लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप खुद से चीजें मैनेज नहीं कर सकते, अगर आप इस कोर्स को भी देख लोगे ना यार, तो ये कोर्स इनफ रहेगा, मैं बता रहा हूं आपको। बिकॉज यहाँ पे हर सब्जेक्ट की एक्सपीरियंस फैकल्टी है। मैं आपको बता रहा हूं संजय कुमार सर इसी जॉब को छोड़ के आ रखे हैं। तो इससे बड़ी चीज आपको क्या चाहिए, उनके साथ उनकी पूरी टीम आप देख लो, हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है। दिव्या मैम पॉलिटी एक्सपर्ट है, जगताप सर पेपर 2 एक्सपर्ट है, आई एम हिस्ट्री एक्सपर्ट, सिद्धांत सर, मैं सर इंग्लिश एक्सपर्ट, नितिन राठौर सर ये कैट के बच्चों को पढ़ाते हैं, क्वांट बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हिमांशु सर इकोनॉमिक्स के लिए बहुत नाम है इनका, श्रीपति सर इज ऑल्सो फेमस फॉर ज्योग्राफी। ठीक है, तो गाइज अकॉर्डिंग टू मी इस बैच को आप सब्सक्राइब कर लें। देखो यार कुछ पैसे अगर आप अपने एग्जाम के लिए खर्च कर लें, अपनी तैयारी के लिए खर्च कर लें, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हेल्थ एजुकेशन और फूड, हेल्थ एजुकेशन और फूड कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन पे आप पैसा खर्च कर सकते हो, जो आपको हमेशा कुछ ना कुछ दे के ही जाएंगी, है ना। हम खाने पीने पे इतने पैसे उड़ाते हैं, अगर हम अपनी एजुकेशन में थोड़े पैसे खर्च कर भी लेंगे तो कोई बुराई नहीं है उसमें। प्रैक्टिकली आप सोच के देखना। ठीक है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। ठीक है,
बाकी आपकी मर्जी कि आप कंफर्टेबल हैं नहीं, मैं सिर्फ आपको एक सलाह दे रहा हूं, मैं आपको सिर्फ बता सकता हूं, ठीक है ना। अच्छा एक काम और करना, जो आईबी के प्रीवियस पेपर्स है ना, आईबी के जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनको देख के एक आइडिया प्लीज ले लेना। आईबी के जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनको देख के एक आइडिया प्लीज आप लोग ले लेना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जनरल अवेयरनेस में किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं। गेट माय पॉइंट? ठीक है लर्नर्स, क्लियर है यहां तक सभी को? गेट माय पॉइंट? प्रीतम भाई तुम कितनी बार कमेंट करोगे यार? प्रीतम तुम्हें क्या हो गया है? हाँ अरविंद देख लो उसे, वो कोर्स कुछ ज्यादा ही हो जाएगा ना। अब मेरा अगर आप पूरा हिस्ट्री का कोर्स देखो, देख लो, इट्स गुड, बट वो बहुत ज्यादा वास्ट हो जाएगा आपके लिए। अभी आपके पास टाइम पीरियड कम है थोड़ा, है ना, उस हिसाब से चलिए। एक बार ही प्रीतम क्यों इतने कमेंट कर रहे हो यार, तुम आराम से। अरे गूगल पे सारे प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे यार, सब मिल जाएंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। सर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम से आईबी का एग्जाम सिलेबस थोड़ा सिमिलर रहता है क्या? शुभम आप एमबीए के कौन से एग्जाम की बात कर रहे हैं? स्नैप की बात कर रहे हो क्या? आप स्नैप के पेपर की बात कर रहे हो क्या? ज्योग्राफी के लिए सब, ज्योग्राफी के लिए अलग से कोई बुक मतलब लूसेंट से हो जाएगा, ठीक है। वेट, हाँ ठीक है guys। तो बच्चों मैं अभी यहीं पे आपसे अलविदा लेता हूं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी मैक्सिमम सारी बातें आपको बता दी हैं, ठीक है। बाकी जितनी बातें बताई हैं प्लीज को फॉलो कर लेना, एंड अगर हो सके तो उस बैच को ज्वाइन कर लो, आज से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। सारी क्लासेस देखिए, आपको शायद से खुद से फिर पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैक्सिमम चीजें आपकी इसी बैच में कवर हो जाएगी, खुद से दिमाग नहीं मारना पड़ेगा, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, प्लीज शेयर दिस लेक्चर एंड लाइक दिस लेक्चर। विल कैच यू अगेन, ठीक है, किसी नई क्लास में आपसे दोबारा मिलूंगा शौर्य चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय। क्रैश कोर्स मेरा चल रहा है सुबह 10 से 12 बजे फ्री अनअकैडमी के ऐप पे, उसका लिंक आपको unacademy@विशाल पे मिल जाएगा। कल सुबह आप उस क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, रात 10 से 11 में अनअकैडमी के ऐप पे फ्री करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट।